Hello students, in our last video we have studied about reflection, laws of reflection, image formation by plane mirror, virtual image, real image, and some definitions of you can say spherical mirrors like concave mirror and a convex mirror. In this video we will study some important basic terms related to the spherical mirrors. Clear? First of all, लास्ट वीडियो में क्या किया था बेटा अपने पास? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? हमने स्फेरिकल सेल कंसीडर किया था बेटा, और स्फेरिकल सेल को क्या किया बेटा? हमने बीच से कट किया. नेक्स्ट, यदि हम इसके बैक साइड यहां पॉलिश करें तो ये कौन सा मिरर था बेटा अपने पास? कनकेव मिरर. और ये मिरर कौन सा था बेटा अपने पास? कन्वेक्स मिरर. क्लियर? अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की स्टडी करेंगे जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट इज नेक्स्ट टर्म? जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा वो क्या आपके पास है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पे हमने स्फेरिकल सेल ड्रा की थी बेटा, उसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा. तो यही जो सेंटर है ये क्या कहलाएगा अपने पास में? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर. स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर and center of the sphere is known as a center of a curvature. Clear beta? Spherical mirror is a part. This is the spherical mirror, concave mirror. It is a part of spherical cell and center of the sphere is known as a center of a curvature. Clear beta? Spherical mirror is a part of a spherical sphere and center of the sphere is known as a center of a curvature. Next point beta, पोल. इट इज डिनोटेड बाय P. यहाँ पे ये हमने एक स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया. यहाँ जो सेंटर में जो मिड पॉइंट होगा बेटा, इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा अपने पास? पोल कहलाएगा. यहाँ एक्सट्रीम में यहाँ पे हम इसको शो करेंगे. व्हाट इज पोल? द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज पोल? द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज ए पोल. क्लियर बेटा? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, principal axis. What is principal axis beta? Imaginary line passing through center of curvature and pole. ऐसी लाइन बेटा तो इन दोनों को इंटरसेक्ट पेनिट्रेट करती हो जाए. इमेजिनरी लाइन, this is P, this is C. This line is known as a principal axis. What is principal axis? Imaginary line passing through center of a curvature and pole is known as a principal axis. Clear beta? What is next one? Radius of curvature. Again same definition beta. Spherical mirror is a part of a sphere and radius of this sphere is known as a radius of a curvature. Spherical mirror is a part of a sphere and radius of this sphere is known as a radius of a curvature. Clear बेटा? यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं सेंटर से जो पोल का डिस्टेंस है ये भी तो क्या होगा बेटा? रेडियस होगी ना. तो पर्टिकुलर जब ये मेजरमेंट करेंगे हम इसी डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, डिनोटेड बाय CP. यहाँ पे हम इसको किसे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल R से. क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट बेटा, प्रिंसिपल फोकस. हमने कोई भी रे कंसीडर की बेटा पैरेलल लाइन आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जिस भी पॉइंट पे टकराएगी यहाँ पे बेटा क्या होगा अपने पास? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? नॉर्मल ड्रा करेंगे. ये नॉर्मल क्या होगा बेटा? हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा. भाई रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कमफ्रेंस. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कमफ्रेंस. यहाँ पे एंगल कितना बनेगा बेटा आपके पास? I. जो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल I इक्वल टू R, ये हमने पढ़ा था. जो इसको R एंगल से बेटा रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो हमेशा ये एक
सेंट पॉइंट एफ ये सीपी के बीच में होता है, इसको प्रूव करेंगे। ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा अपने पास है प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? व्हेन ए रेज, व्हेन ग्रुप ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे होंगे बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी पॉइंट से क्रॉस करेंगे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास है प्रिंसिपल फोकस। क्लियर बेटा? ग्रुप ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन they will pass through a point, common point on a principal axis. This point is known as a principal focus and it is denoted by capital F. Clear यहाँ तक ये? Next, focal length. What is focal length? Distance between principal focus and pole. Distance between principal focus and pole. This distance is known as focal length. It is denoted by small f. आगे में एक रिलेशन प्रूव करेंगे बेटा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका हाफ क्या होगा आपके पास है फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ का डबल क्या होगा आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैथमेटिकली इसको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट आर्टिकल में प्रूव करेंगे बेटा। क्लियर? नेक्स्ट, अपर्चर। अपर्चर बेटा अपने पास टू टाइप है, लीनियर अपर्चर और दूसरा कौन सा बेटा आपके पास है एंगुलर अपर्चर। व्हाट इज द लीनियर अपर्चर? द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये बेटा कहीं भी हो सकता है। सपोज करो मिरर का हम इतना फ्रेगमेंट कंसीडर करते हैं तो यहां से लेके यहां तक ये जो इसका डायमीटर बनेगा बेटा, ये डायमीटर क्या कहलाएगा? लीनियर अपर्चर कहलाएगा। Clear? What is linear aperture? The size, or simply we can say diameter of a spherical mirror. Diameter of a spherical mirror is known as its aperture or linear aperture. यहाँ पे एक और होता है बेटा आपके पास angular aperture. Angular aperture. What is angular aperture? It is the angle subtended by mirror at a सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी स्फेरिकल मिरर है जो सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा अपने पास एंगुलर अपर्चर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज ए फोकल प्लेन? व्हाट इज ए फोकल प्लेन? यहां पे बेटा फोकस ये पॉइंट हमने कंसीडर किया। इस फोकस में से कोई भी हम एक प्लेन कंसीडर करें और ये प्लेन क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया। प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट जो कि अपने पास प्रिंसिपल फोकस है उस पॉइंट के ऊपर जो भी हम प्लेन कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा? ये 90 डिग्री का। ये जो कंप्लीट प्लेन बनेगा ये प्लेन क्या कहलाएगा आपके पास? फोकल प्लेन कहलाएगा। क्लियर बेटा? दीज आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस related to in connection with the spherical mirror. First क्या बेटा अपने पास है center of a curvature. Spherical mirror is a part of a sphere and center of this sphere is known as a center of a curvature. Next, what is pole? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो भी इसका मिड पॉइंट होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ, यहां बिल्कुल एक्सट्रीम में दिखेगा आपको, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज इट्स पोल। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट वन बेटा, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर। ये चीज हमने पढ़ी थी। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर and radius of this sphere is known as a radius of a curvature. Clear? Second बेटा यहां से हम क्या ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, the distance between center of curvature and pole। ये भी तो रेडियस ही बनी ना बेटा अपने पास। ये the distance between center of a curvature and pole is known as a radius of a curvature. What is next one? Principal focus. Parallel line after reflection they will pass through, seems to pass or pass through a point on principal axis. This point is known as a principal focus. What is next one beta? Focal length. What is focal length? Distance between principal focus and a pole. This distance, it is denoted by small f. This distance is known as a focal length. Clear beta? Next one, अपर्चर। अपर्चर बेटा यहाँ पे टू टाइप्स अपर्चर है। अपर्चर का एक्चुअल मीनिंग क्या बेटा यहाँ आपके पास है? द पोर्शन ऑफ अ लेंस
और मिरर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मिरर इन द केस ऑफ लेंस, लेंस हो जाएगा अपने पास ये द पोर्शन ऑफ मिरर और लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर बेटा। तो यहाँ से जो भी इसका डायमीटर होगा जो अवेलेबल है वो क्या कहलाएगा अपने पास, अपर्चर कहलाएगा लिनियरली। और जब एंगुलर की बात करेंगे तो जो एक्सट्रीम जो पॉइंट होंगे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे वो एंगल क्या कहलाएगा अपने पास, एंगुलर अपर्चर कहलाएगा। क्लियर बेटा। एक डेफिनेशन और भी बेटा इसमें अपने पास principal, sorry, focal plane. What is focal plane? It is the plane perpendicular to the principal axis and passing through its focus, or you can say principal focus is known as a focal plane. Clear beta? Okay. Now we will discuss sign convention फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। जब भी हम बेटा स्फेरिकल मिरर में मिरर फार्मूला भी आगे आएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, जब भी हम यहाँ पे इनको मेजर करेंगे साथ में इनका साइन भी लेके चलेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके लिए पर्टिकुलर क्या बेटा अपने पास साइन कन्वेंशन, हम किसको पॉजिटिव माने और किसको हमें नेगेटिव कंसीडर करके चले। देखिए अपने पास ये क्या बना लिया मैंने, एक स्फेरिकल मिरर। यदि आउटसाइड पे हम पॉलिशिंग करते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा मिरर बनेगा बेटा अपने पास, इट इज द concave mirror. This is the imaginary line, this point pole and let this is center of curvature. इसके ठीक बीच में क्या होगा बेटा अपने पास प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम पर्टिकुलर क्या मान के चलेंगे, मिरर जो होगा अपने पास, हम मिरर को किधर लेके चलते हैं अपने पास राइट हैंड की ओर, और जो लाइट जो इंसिडेंट होगी बेटा हमेशा वो लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट होगी। पर्टिकुलर मान के चलेंगे लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। अब एक चीज सपोज करो यहाँ से लाइट आई अपने पास, किस डायरेक्शन में चलेगी, सोर्स अपने पास किस डायरेक्शन में होगा बेटा अपने पास लेफ्ट हैंड में, और मिरर को किधर लेके चलेंगे बेटा अपने पास राइट हैंड की ओर। अब जो और सारा का सारा मेजरमेंट हमने कहां से करना है, एक्स एक्सिस के पोल, ये अपने पास जैसे हमने सपोज करो ग्राफ कंसीडर किया, ग्राफ पे हम सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से ओरिजिन से मेजर करते हैं। ये अपने पास है एक्स डैश y और y डैश। सिमिलरली यही सिचुएशन है बेटा। अब जो भी डिस्टेंस हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर करेंगे वो क्या होगा अपने पास बेटा, नेगेटिव हम लेके चलेंगे इसको। लाइट की डायरेक्शन क्या है बेटा अपने पास लेफ्ट टू राइट। अब हम पोल से इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे बेटा ये डिस्टेंस कैसे होंगे अपने पास है नेगेटिव। ये क्या बेटा अपने पास है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे बेटा ये डिस्टेंस कैसे होंगे अपने पास है, हम इनको नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। और जो भी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होंगे बेटा ये क्या अपने पास है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसी डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे बेटा वो कैसे होंगे अपने पास से पॉजिटिव होंगे। अब आती है बात बेटा अपने पास हाइट की, मींस वाई एक्सिस ऑब्जेक्ट या इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा अपने पास इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये हाइट कैसी होगी बेटा अपने पास पॉजिटिव होगी। जैसे यहाँ पे क्या था बेटा अपने पास y पॉजिटिव होता है, और जो भी हमें मेजर की हाइट है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस से अपने पास यहाँ है कहीं भी है, ये क्या होंगे बेटा अपने पास है, हम इनको क्या कंसीडर करके चलेंगे, नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर बेटा। अब सिंपल सा काम है, जो भी हम ग्राफ में कंसीडर करके चलते हैं ये आपके पास ओरिजिन है। अब दिमाग में क्या कंसीडर करना है, ये आपका ओरिजिन, आपको पी एज्यूम करके चलो। जो भी डिस्टेंस है ये आपके पास क्या होगा बेटा, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल और ओरिजिन ये क्या होंगे आपके पास बेटा, टेकन नेगेटिव, अबव टेकन पॉजिटिव, टुवर्ड राइट टेकन पॉजिटिव एंड टुवर्ड लेफ्ट टेकन नेगेटिव। मेन क्या ध्यान रखना बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्टेंस हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर करेंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव, और जो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट होंगे वो क्या होंगे अपने पास नेगेटिव। जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे बेटा वो मिरर के बैक साइड में है या मिरर के फ्रंट में, हमेशा क्या रहेगा बेटा वो आपके पास पॉजिटिव रहेगा। और जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मेजर करेंगे बेटा ये आपके पास
फ्रंट ऑफ मिरर भी हो सकता है और बिहाइंड भी होगा, कहीं भी हो सकता है, वो हमेशा क्या लेके चलेंगे बेटा आपके पास है नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर, ये क्या था अपने पास है साइन कन्वेंशन। क्लियर बेटा, ओके नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। रिलेशन between f, what is f, focal length, and r, what is r, radius of a curvature। रिलेशन क्या बेटा इनके बीच का, f इक्वल टू r बाई टू। फोकल लेंथ जो भी होगी बेटा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी, या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या बेटा अपने पास डबल ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आपके पास है डबल ऑफ फोकल लेंथ। अभी यहां पे हम दो केस लेके चलेंगे बेटा। मिरर कौन सा बेटा अपने पास है कनकेव मिरर। ये क्या बेटा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन बिटवीन क्या मिलेगा बेटा आपको प्रिंसिपल फोकस। तो जब भी आप डायग्राम बनाए ध्यान रखिए जो फोकल जो पॉइंट आपके पास हो ठीक है बीच में हो, ताकि डायग्राम आपका बिल्कुल ओके बनेगा। अब यहाँ पे क्या किया बेटा हमने एक रे कंसीडर की, पैरेलल टू क्या बेटा अपने पास है प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस भी पॉइंट पे आगे टकराएगी ये क्या बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने इसको किससे डिनोट कर लिया बेटा ए से डिनोट कर लिया। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या पड़ी थी हमें रिफ्लेक्शन में, जिस भी पॉइंट पे जो रे आएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या करेंगे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब यहां से नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल कहां से पास करेगा बेटा, जो भी सरकमफ्रेंस है बेटा, रेडियस हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो यहां से हम सी से कोई भी लाइन ड्रा करें ये कहां से जाएगी बेटा आपके पास सी से जाएगी। क्लियर, डॉटेड रखें इसको। दिस इज एंगल आई, इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से हमने नॉर्मल ड्रा किया बेटा सरकमफ्रेंस के ऊपर। जब भी आप 90 डिग्री एंगल ड्रा करोगे कहां से जाएगा ये सरकमफ्रेंस से जाएगा भाई, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरकमफ्रेंस। अब यहां बेटा ये तो इंसिडेंस है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। यहां पे एंगल कितना होगा बेटा एंगल आई इक्वल टू आर, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये कहां से जाएगी बेटा ये रे, ये जिस भी पॉइंट से जाएगी इस पॉइंट का नाम क्या बेटा अपने पास फोकस है। क्लियर यहां तक ये हमने डायग्राम कंसीडर किया, किस केस में कंसीडर किया कनकेव मिरर के केस में। अब नेक्स्ट बेटा सेम डायग्राम यूं क्या बनेगा अपने पास, दोनों केस को हम साथ साथ लेके चलेंगे। कौन सा मिरर बेटा आपके पास, यदि मैंने इनवर्ड पॉलिशिंग की है तो इसका मतलब क्या बेटा आपके पास ये कन्वेक्स मिरर है। दिस इज पॉइंट पी, आगे दिस इज पॉइंट सी, और प्रिंसिपल फोकस क्या होगा बेटा ठीक है मिड पॉइंट। आगे बेटा सेम स्टेप का डायग्राम हम पॉइंट सेम रखेंगे। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज इंसिडेंट। क्लियर बेटा पॉइंट ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे रे आगे टकराएगी यहां से क्या करेंगे बेटा हमें नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब ये नॉर्मल कहां से जाएगा, ये नॉर्मल बनेगा बेटा। यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे फिर से सिचुएशन वही बनेंगे अपने पास, जो भी नॉर्मल होगा ये कहां से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। रेडियस हमेशा क्या होती है सर्कमफ्रेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। यहाँ इधर कंप्लीट एंगल 90, सारे एंगल कितने का बनेगा बेटा अपने पास 90 का। क्लियर यहां तक ये एंगल कितना बना बेटा अपने पास एंगल आई। अब ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी ऊपर की ओर मुड़ेगी, ये एंगल कितना रहेगा आर। जब भी हम बेटा हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो कहां से जाएगी बेटा अपने पास ये फोकस से जाएगी। एक्चुअल जाएगी सिम्स टू बट आई सिम्स टू मीट, ये सिचुएशन बनेगी। टकराई रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर रे क्या हो गया बेटा वापस मुड़ेगी। हमने क्या आपके काम पढ़ा था, रियल में तो क्या था एक्चुअली मीट थी और वर्चुअल में क्या था बेटा सिम्स टू मीट थी। तो ये रे आई इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गया बेटा वापस सिम्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे क्या होगा बेटा एक्चुअली पास करेगी ये फोकस है। क्लियर, अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है बेटा अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बेटा यहां तक के। अब एक सिंपल सा स्टेप देखें, इस रे को मैंने डिनोट किया बेटा एक्स से। एक्स ए क्या है बेटा अपने पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां ये पॉइंट पे मैंने एक्स सी कंसीडर किया बेटा एक्स ए इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है।
जब प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ ये एंगल आई, यहाँ पे मैंने इसको डिनोट किया बेटा अल्फा से, दोनों एंगल क्या होंगे बेटा सेम होंगे, अल्टरनेट एंगल है। सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, ये एंगल आई, ये रे और ये रे बेटा दोनों पैरेलल, ये क्या कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा बेटा, ये एंगल कितना बनेगा आपके पास, अल्फा बनेगा। क्लियर यहाँ तक? ये एंगल ऊपर आर है, तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा अपने पास, ये भी आर बनेगा, अपोजिट एंगल है। ध्यान से देखो, एफ ए से रे क्लियर पास होती जा रही है, और दूसरा क्या बेटा आपके पास ये लाइन आर, दोनों ये क्या बनेंगे अपोजिट एंगल, यहाँ आई है तो यहाँ क्या बनेगा अल्फा, ये क्या होंगे बेटा अपने पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर यहाँ तक? नाउ फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे बेटा डायरेक्ट, मैथमेटिकल पोर्शन डायग्राम मैंने इसी तरीके का बनाया बेटा, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल पोर्शन क्या होगा बेटा, दोनों का अपने पास बिल्कुल सेम होगा, सेम वर्डिंग के अकॉर्डिंग। एच एक्स ए पैरेलल टू सी पी, यहाँ पे सी लिखा जाना चाहिए, सी पी लिख के चलो बेटा, ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहां से एंगल आई किसके इक्वल होगा बेटा, अल्फा के। एंगल आई किसके इक्वल होगा अपने पास, अल्फा के। एंगल आई इक्वल टू एंगल अल्फा। क्लियर? बट आई किसके इक्वल है बेटा, एंगल आर के, तो इसलिए आर भी किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा। क्लियर? आई किसके इक्वल बेटा, आर के, आई किसके इक्वल है, अल्फा के। आई आर आपस में इक्वल है, तो आर और अल्फा भी क्या होंगे बेटा आपस में इक्वल होंगे। सेम स्टेप यहाँ पे बेटा, आई इक्वल टू आर एंड आई इक्वल टू अल्फा, देन आर एंड अल्फा मस्ट बी इक्वल, यही स्टेप हमने यहाँ से किया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप बेटा, नाउ इन ट्रायंगल AFC, angle FCA which is alpha equal to angle FAC which is R। किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल हमने पढ़ रखा है इक्वल है, तो कोरिस्पोंडिंग साइड भी क्या होंगी बेटा अपने पास सेम होगी। यहां से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर CF इक्वल टू FA। क्लियर? देयरफॉर CF इक्वल टू FA। नेक्स्ट स्टेप, अब एक इमेजिनेशन देखना बेटा, यहां जो भी हम कंसेप्ट है +2 में या 10th में पढ़ेंगे, वहां पे हम स्टेप लेके चलते हैं, एक कन्वेंशन लेके चलते हैं। अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, उसका भी हम रीजन यहाँ पे पढ़ेंगे कि अपर्चर को हम स्मॉल क्यों लेके चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे कंसीडर करते हैं अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे मैं कन्वेंशन लेके चलना बेटा, इसको ध्यान से समझना। ये मेरे पास पॉइंट P, ये मेरे पास पॉइंट F, और ये मेरे पास है पॉइंट A। डायग्राम से देखोगे तो बेटा क्लियर दिखाई देगा आपके पास, FA इज ग्रेटर देन FP। अब यदि ये पॉइंट P के बिल्कुल पास आता जाए, पॉइंट A यहाँ पे, फिर पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट A यहाँ पे मैंने मान लिया बेटा, तो जो A का जो साइज है वो कंटिन्यूसली क्या होगा बेटा, डिक्रीज करता जाएगा। जब अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी मिरर बड़ा ना होके बहुत छोटा है, तो A पॉइंट क्या करेगा, बिल्कुल P के पास लाई करेगा। तो यहां से FA और FP, ये आपके पास बेटा FA और ये आपके पास FP, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, नियरली सेम मिलेंगे। क्लियर? इस केस में डायग्राम में देखो तो FA बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट नीचे आता जाएगा ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लोज होंगे, तो ये दोनों के दोनों लाइनें क्या होंगी बेटा अपने पास वेरी क्लोज हैं, तो एक दूसरे के इक्वल ही बनेंगे अपने पास। तो यहां पे हमने नेक्स्ट मोमेंट में क्या लिखना है, व्हेन पॉइंट A लाइज नियर P, व्हेन पॉइंट A लाइज नियर P, तो यहां से क्या बनेगा बेटा अपने पास FA इक्वल टू FP। जैसे मैंने यहां दिखाया, FA यहां पे बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे P के अप्रोच करेगा क्लोज होता जाएगा, दोनों साइड्स की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास इक्वल होती जाएगी। व्हेन पॉइंट A लाइज नियर P, देन FA इक्वल टू FP। क्लियर यहां तक? ये आप इसको इक्वेशन 1 माने, आप इसको इक्वेशन 2 माने। नाउ अब डायग्राम को देखिए बेटा, ये आपके पास है CP। CP को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, CP इक्वल टू CF प्लस FP। CP इक्वल टू CF प्लस FP।
क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ देखिए बेटा CF किसके इक्वल है? FA के इक्वल है, और FA किसके इक्वल है? FP के। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, यूजिंग 1 and 2, CF इक्वल टू FA एंड FA इक्वल टू FP मींस CF इक्वल टू FP। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया बेटा, FP प्लस FP इक्वल टू CP। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP बेटा? दिस इज R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन यही पढ़ी थी हमने, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द R। व्हाट इज FP बेटा? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, इट इज नोन एज फोकल लेंथ। F प्लस F, ये क्या आ गया बेटा आपके पास 2F। यही अपने पास रिलेशन थी। यहां से क्या फाइंड आउट किया बेटा अपने पास, R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F और F इक्वल टू R/2। कोई भी रिलेशन है बेटा हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके बेटा, now we will discuss rules for forming the image by spherical mirrors। बेटा spherical mirror में यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ रूल्स है बेटा, हम उस रूल्स की स्टडी करेंगे। हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर के ये जो इमेज जो फॉर्मेशन होगी उसके लिए क्या बेटा अपने पास नेसेसरी। Which type of mirror is this? यदि मैंने पॉलिशिंग आउटसाइड किया बेटा तो स्फेरिकल मिरर में कौन सा पार्ट बनेगा अपने पास, ये कनकेव मिरर। ये क्या बेटा अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉइंट P, पॉइंट C और प्रिंसिपल फोकस क्या बेटा CP के ठीक है मिड पॉइंट में बनेगा। क्लियर हो जाएगा बेटा? सेकंड केस, this is the convex mirror, this is C, this is P और F क्या बेटा ठीक है मिड में। बेटा सिंपल से रूल्स हैं, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई स्फेरिकल मिरर पे कहां से पास होगी बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस से। सिंपल सा स्टेप आपको याद रखना है, जो भी रे the ray which is parallel to principal axis after reflection will pass through principal focus। सेम सिचुएशन यहाँ पे बेटा, यदि आपके पास क्या है convex mirror, the ray which is parallel to principal axis after reflection seems to, ये बेटा ऊपर की ओर बेंड होगी, seems to pass through प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्चुअली पास होगी, यहाँ पे क्या होगा seems to पास होगी। डायग्राम अभी हमने यहाँ पे बनाया था, एक पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, एंगल I इक्वल टू R। तो कहां से जाएगी बेटा, हमेशा ये F में से जाएगी। सेम स्टेप अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, रे which is parallel to principal axis after reflection will pass or seems to pass through principal focus। क्लियर बेटा? पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से, पहला स्टेप बेटा। इफ रे पैरेलल है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल फोकस के, तो कहां से जाएगी ये, सॉरी इफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से जाएगी बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस। हो जाएगा बेटा क्लियर? ये पहला रूल है। सेकंड बेटा सिंपल इसका जस्ट अपोजिट है, कोई भी रे बेटा यदि इनिशियली वो प्रिंसिपल फोकस से ही पार होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा, वो पैरेलल टू किसके हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? यदि कोई भी रे इंसिडेंट कैसे है बेटा, इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल फोकस में से जाके मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो ये कैसी होगी बेटा अपने पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। पैरेलल है तो फोकस में से जाएगी बेटा, और फोकस में से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, सेम्स टू बेटा, यहाँ पे कोई भी रे हमने जाके इस तरीके से पकड़ा, यदि ये प्रिंसिपल फोकस से सेम्स टू पास तो रिफ्लेक्ट हो गया, क्या होगा बेटा अपने पास ये पैरेलल हो जाएगी, याद रखोगे। हो जाएगा क्लियर? पैरेलल है तो फोकस में से और फोकस में से तो पैरेलल। नेक्स्ट वन, कोई भी रे बेटा, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। भाई बेटा जो भी रे हैं कहां से पास होती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाके मिरर पे टकराएगी। अभी हमने पढ़ा था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, ये भी तो रेडियस है ना, रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस पे क्या होती है 90 डिग्री।
तो ये तो बेटा अपने पास इंसिडेंस है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान के नॉर्मल ड्रा करें तो एंगल आई कितना बना बेटा, दोनों लाइनें ओवरलैप हुई ना, तो एंगल आई 0 होगा, और जब आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा 0। ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। यही सिचुएशन यहां से जाएगी बेटा। कोई भी रे है ये सी में से सिंस टू पास होती है तो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा बेटा, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। हो जाएगा क्लियर है। पहला बेटा पैरेलल है तो फोकस से आती है तो पैरेलल, और सी में से जाती है तो बेटा क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन बेटा, अब रे कहीं भी इंसिडेंट होती है, पर्टिकुलर पी पॉइंट को कंसीडर करके चलेंगे। कोई भी रे है किसी भी पर्टिकुलर एंगल से पी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये आई इक्वल टू आर यानी मीन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। क्लियर हो जाएगा बेटा। कोई भी रे है पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे आगे टकराती है तो उस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पी पॉइंट कंसीडर करेंगे मेजरमेंट के लिए, तो पी पॉइंट पे आगे टकराएगी, पोल पे आगे टकराएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, मींस आई इक्वल टू आर को फॉलो करेगी। रे कहां पे इंसिडेंस होती है बेटा, जब पोल के ऊपर, तो किसको फॉलो करेगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करेगी। सिंपल से 4 रूल है बेटा आपके पास। व्हाट इज फर्स्ट रूल, जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। द रे which passes through principal focus after reflection it will reflect parallel to the principal axis. What is next, third point, any ray which passes through center of curvature after reflection it will retrace its path. And next, any ray if it incidents at point P then it follows the laws of reflection, that is I equal to R। ये सिंपल से 4 रूल है बेटा, इनको फॉलो करके हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर बेटा, ओके।